मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय है वो है वंदनवार नाम की है पेंटिंग। मित्रों, ये जो पेंटिंग आपके समक्ष आप देख रहे हैं यह राम नाम की महिमा पर बनाई गई है, जिसका टाइटल हमने दिया है वंदनवार। वंदनवार जो शब्द है वो एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग वंदनवार कहते हैं। ये जो वंदनवार है, आपने देखा होगा कि जब भी घर परिवार में कोई उत्सव मनाया जाता है तो एक रस्सी में या कलावे की डोरी में आम की पत्तियों को ऐसा ऊपर से मोड़कर उनके डंठल से ही उस पत्ती में छेद करके और उस आम की पत्ती को उस रस्सी या सुतली में अथवा धागे में ऐसा पिरो दिया जाता है और ऐसी अनेक पत्तियों को गूंथा जाता है उस रस्सी में और एक डिजाइन जैसी जो बनती है उसको वंदनवार कहते हैं। अधिकांश शादी ब्याह पूजा पाठ में आम के पत्तों का वंदनवार ही प्रयोग किया जाता है, जिसको घर के दरवाजे पर लगाया जाता है और बड़ा शुभ माना जाता है उसको। तो ऐसे ही ये राम नाम के वंदनवार के विषय में यह पेंटिंग है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें हमने आम के पत्तों का प्रयोग नहीं किया है, इसमें हमने पीपल के पत्तों का प्रयोग किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। तो इसलिए चूंकि इस पीपल के पत्ते को हम हमेशा ब्रह्म के एक प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, इसलिए हमने यहाँ श्री राम के प्रतीक के रूप में पीपल का पत्ता लिया है। राम नाम के वंदनवार के विषय में ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग के माध्यम से एक निवेदन किया गया है कि राम नाम का वंदनवार अपने मन मंदिर के द्वार पर लगाया जाए। और ये इसका जो पूरा विषय है वो एक कविता के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। ये कविता हमने इस पेंटिंग के विषय को लेकर ही बनाई है। इस कविता में 3 पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस से ली गई हैं और बाकी की जो पूरी पंक्तियां हैं वो हमारे द्वारा रचित हैं। तो अब आप इस वंदनवार नाम की पेंटिंग को इस कविता के माध्यम से देखिए। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरु जो चाहे से उजियार। तुलसी भीतर बाहिरु जो चाहे से उजियार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। मन मंदिर के द्वार सजा ले नाम का वंदनवार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। षड रिपुओं ने तुझको घेरा, चारों तरफ से डाला डेरा। तुझे बचाने वाला प्रभु बिन कोई नहीं है यार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। राम नाम एक किला अभेद, कोई न पाया इसका भेद। भयाक्रांत कर करता निष्फल, शत्रुओं के वार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। मन मंदिर के द्वार सजा ले नाम का वंदनवार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। पंच इंद्रियों के आकर्षण करें विकल मन को उलझाकर। इन रोगों का एक उपाय कर लो राम नाम उपचार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। बिना तेल बिनु बाती जलता, तम के पथ को उज्जवल करता। ये है ऐसा दीप निराला, मन को करे उजियार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। मन मंदिर के द्वार सजा ले नाम का वंदनवार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। राम नाम है अमे सुरसरी, करती पावन तन मन दर्पण। डुबकी लगा ले इसमें नहाकर, धोले सभी विकार। सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। वाल्मीकि तर गए महर्षि, तुलसी मानस गाकर तर गए। वाल्मीकि तर गए महर्षि, तुलसी मानस गाकर तर गए। तू भी तन मन जीवन अपना,
राम सिया पर वार, सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। मन मंदिर के द्वार सजा ले, नाम का वंदनवार, सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। रिश्ते नाते मोह के बंधन, हानि लाभ का चक्र भयंकर, राम सिया के नाम में रम के, पावन घर और द्वार, सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। जन्म मरण फिर, जन्म मरण फिर, आना जाना होता यही बस, सिया राम के नाम की महिमा कर सकती उद्धार, सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। मन मंदिर के द्वार सजा ले, नाम का वंदनवार, सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, सिया राम अब सिया राम बस, नाम की शक्ति अपार, सजा ले नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। ये जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस की, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, इसमें राम शब्द को 3 भागों में विभक्त किया गया है और उन 3 अक्षरों को जो राम नाम को विभक्त करने से हो रहे हैं कि रा, आ की मात्रा और मा, ये 3 अक्षरों में राम नाम को विभक्त किया गया है। और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी तीनों का अर्थ बता रहे हैं कि रा का अर्थ यहाँ अग्नि बताया गया है और आ की जो मात्रा है उसे सूर्य बताया गया है और माँ जो है उस माँ को हिमकर कहा गया है यानी चंद्रमा। तो आप देख रहे हैं कि इस राम नाम में सूर्य की अग्नि भी है और चंद्रमा भी है। चंद्रमा हिमकर कहा गया है, हिमकर यानी हिम यानी होता है बर्फ, आइस। तो यहाँ हिम की शीतलता भी है, बर्फ की शीतलता भी है इस राम नाम में। तो यहाँ राम नाम का प्रताप, भगवान श्री राम का प्रताप तो है ही, यहाँ हिमकर के रूप में स्नेह की वात्सल्यमय, स्नेह की शीतलता प्रदान करने वाला जो माँ है वो माता जानकी का प्रतीक है यहाँ। तो भगवान श्री राम का स्नेह, लेकिन वो उष्णता लिए हुए है कुछ, क्योंकि वहाँ सूर्य की अग्नि है, वो षड्रूपों के भस्म करने का जो काम करता है वो रा करता है। और जो माँ है वो माता जानकी का वात्सल्यमय स्नेह हिमकर के रूप में यहाँ दिखाया गया है। और इस पेंटिंग को यदि आप ऊपर से देखेंगे तो इन्हीं तीनों रा, आ और माँ का प्रयोग करते हुए राम शब्द को दिखाया गया है। वहाँ सूर्य की अग्नि भी आपको दिखाई देगी और हिमकर की शीतलता, चंद्रमा की शीतलता भी दिखाई देगी, जहाँ भगवान श्री राम और माता जानकी दोनों के ही आपको दर्शन होंगे। अब चूंकि यह पेंटिंग राम नाम के इन्हीं 3 विभाजनों पर बनी है और इस पेंटिंग का यही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसलिए इन पंक्तियों को, इस विभाजन को और गहराई में उतर कर समझा जाए। करशाणु है तेज मणि का, भानु सूर्य बैठा है अज्ञा। करशाणु है तेज मणि का, भानु सूर्य बैठा है अज्ञा। हिमकर हर्ष है सहस्त्रार में, हिमकर हर्ष है सहस्त्रार में। सिया राम का सार सजा ले, नाम का वंदनवार। अब आपने इन पंक्तियों के माध्यम से मणिपूरक चक्र से सहस्त्रार तक की यात्रा देखी कि जो अग्नि का स्थान है हमारी दिव्य देह में वो मणिपूरक चक्र में माना जाता है। तो मणिपूरक चक्र से चले और यहाँ आज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है, तो आज्ञा यानी आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र में यहाँ श्री राम का स्थान बताया गया है कि भानु, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, यानी अग्नि, सूर्य और हिमकर चंद्रमा, इन तीनों में से जो भानु सूर्य का स्थान है वो आज्ञा चक्र को दिखाया गया है। और ये सूर्य कौन सा है, कौन सा भानु है? तो ये ज्ञान का सूर्य है जो आज्ञा चक्र में विराजमान है। क्योंकि अग्नि का जो स्थान है वो तो मणिपूरक चक्र हो गया, फिर 2 बार अग्नि की बात तो होगी नहीं। तो एक अग्नि की बात हो गई मणिपूरक चक्र में, और दूसरा ये सूर्य है, ये ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ सूर्य है ये, जो
आज्ञा चक्र में विराजमान है, भ्रूमध्य में, और हिमकर सहस्त्रार में दिखाया गया है, जो शीतलता प्रदान करता है। और जब परम तत्व की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है तो उसको शीतलता प्राप्त होती है, समस्त उष्णताओं से वो मुक्त हो जाता है। इन पंक्तियों में यही दिखाया गया है। राम के नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार, मन मंदिर के द्वार सजा ले, मन मंदिर के द्वार सजा ले, नाम का वंदनवार सजा ले, नाम का वंदनवार, राम के नाम का वंदनवार। ये इस पेंटिंग के विषय की कविता हमने आपको सुनाई। तो इसमें विभिन्न रंगों के माध्यम से इस विषय को कैनवास पर उकेरने का प्रयास किया गया है। तो आप इस कविता के शब्दों को देखते हुए इस पेंटिंग को देखें। इस कविता के शब्दों के आधार पर, जो इस कविता का विषय है उसके आधार पर इस पेंटिंग को देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इस विषय को कैनवास पर चित्रित करने में कितने सफल हुए हैं, कितने असफल हुए हैं। और यह पेंटिंग वंदनवार आपको कैसी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता राम।